नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो सियासी भूचाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार की खबर आई कि राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है। चर्चाएं फिर से शांत हुई। उसके बाद फिर से ये खबरें गर्म हैं और राज्यसभा में जयंत चौधरी वोट देने के लिए मौजूद नहीं रहे। उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल के विधायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले तो एक बार फिर से राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन की खबरें उफान मारने लगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय लोकदल की युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मीरापुर विधायक चंदन चौहान जी। तो विधायक जी, बार बार चर्चाएं प्रबल हो रही है, क्या स्थिति है गठबंधन की इस वक्त? देखिए, चर्चाएं गलत प्रबल हैं और अभी हम सदन मानसून सत्र विधानसभा करके जनपद आगमन किया है और सदन के अंदर आप लोगों ने वीडियोस के माध्यम से और लाइव के माध्यम से देखा होगा कि सरकार की जो गलत नीतियां थी और जो पीड़ित किसानों के मुद्दे थे उनको लेके राष्ट्रीय लोकदल मजबूती के साथ खड़ा रहा और अपने सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के साथ हर प्रकार की विरोध प्रदर्शन में, हर प्रकार से सवाल सरकार से पूछने में अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर सरकार से आंखों से आंखें मिला के पूछने का काम किया। अगर उसके बाद भी कोई विषय चर्चा का बनता है तो शायद मैं सही नहीं समझता। रही बात मुलाकात की, मुलाकात स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि, जिसे बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली आसपास का इलाके का गन्ना किसान आज गन्ने का भुगतान ना होने के कारण पीड़ित है और अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहा है और आंदोलित है। उस मुद्दे को लेके बाढ़ में किसानों की फसलों के मुआवजे हमारे रामराज खादर में, तौफीर साइड में किस तरीके से विनाश हुआ है फसलों का, उसके मुआवजे की घोषणा आज तक नहीं की गई। उन मुद्दों को लेके बिजनौर क्षेत्र में गुलदार के हमले के कारण 15 से अधिक किसानों की जान जा चुकी है, ग्रामीणों की, शहरी नागरिकों की जान जा चुकी है। ऐसे अनेक मुद्दे लेके माननीय मुख्यमंत्री से, नेता सदन से, क्योंकि वो मुखिया है इस समय उत्तर प्रदेश के, उनसे अवगत कराना समय समय पे, ये समय पे हमने इस बार भी अवगत कराया। इससे पूर्व भी हमारे विधायक दल के नेता मिलते हैं, जाते हैं, कार्य मंत्राओं की बैठक होती है, पर इन बैठकों का मतलब ये नहीं होता कि कोई गठबंधन हो गया। हमारे केंद्रीय नेतृत्व जब कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर राज्यसभा में बैठक में वो हर समय शामिल हो रहे हैं, इंडिया गठबंधन की वकालत कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की मुंबई की बैठक में जाने के बातें हो रही हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी और माननीय जयंत चौधरी जी साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को हिलाने का काम कर रहे हैं, तो शायद उसके बाद तो चर्चाओं पे विराम लग देना चाहिए। ये कोई विषय अब बचता नहीं। सदन की शुरुआत हुई तो आपकी मुलाकात हुई राष्ट्रीय लोकदल के सभी विधायकों की अखिलेश यादव जी से, और सदन समाप्ति के समय आप लोगों की मुलाकात हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। तो दोनों नेताओं के साथ किस मुख्यमंत्री से तो आपने बता दिया कि भाई बहुत सारी क्षेत्र की मांग थी, गन्ना का भुगतान थी। अखिलेश जी के साथ जो बात हुई उनमें गठबंधन पर किन मुद्दों पर चर्चा हुई? देखिए, समय पहले मांगा जाता है। हमने समय माननीय महामहिम राज्यपाल जी का भी मांगा था, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मांगा था, और समय मांगने का जो प्रोसीजर है वो एक हफ्ते पहले से तय होता है, कब किससे कब मिलेगा समय बात करने का। माननीय अखिलेश यादव जी से नेता प्रतिपक्ष हैं वो, और जब प्रतिपक्ष की हम राजनीति कर रहे हैं, माननीय जयंत चौधरी जी के आदेश पर उन्होंने ही कहा था कि माननीय अखिलेश यादव जी से समय लेके मिलना और जाके सरकार को घेरना, किस तरीके से इन मुद्दों पे चर्चा करना और आपसी सामंजस्य किस तरीके से बिठा के नेता किस तरीके से सदन में लड़ाई लड़नी है, उस पे एक अच्छे माहौल में बातचीत हुई। गठबंधन के करने का, सीटों का करने का, ये हमारा विषय नहीं है। ये विषय केंद्रीय नेतृत्व माननीय जयंत चौधरी जी और अखिलेश जी आपस में मिलकर कर लेते हैं और शायद कर भी ली हो। हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि विधानसभा सत्र के दौरान जनहित के मुद्दे,
किसानों के मुद्दे, मजदूरों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के, पिछड़ों के, अगड़ों के, चाहे 69,000 हमारे शिक्षक हो उनकी बात हो, चाहे बाढ़ पीड़ित किसानों की बात हो, चाहे मुरादाबाद में और नोएडा में किसानों के प्राधिकरण द्वारा परेशान किया जा रहा हो, इन सब मुद्दों पे एक योजना बना के किस तरीके से सरकार को घेरा जाए, उस विषय में ये चर्चाएं होती हैं। और उसी विषय में बहुत अच्छे माहौल में माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़े सम्मान के साथ, बड़े ऊर्जा भावना के साथ उन्होंने अपनी बातों को रखा, शेयर करा, बैठक की। हमारे जो विधानमंडल दल के नेता हैं राजपाल बालियान जी, उनसे अलग विषय में बात करी उन्होंने और एक रणनीति बना के पूरे सदन के अंदर कार्रवाई में हिस्सा लिया। आप युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे रालोद के गठबंधन को लेके अब क्या साफ तौर पे जनता के सामने स्पष्ट करना चाहेंगे? देखिए, मेरे स्पष्ट करने से कुछ नहीं होता। स्पष्ट तो हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने कर दिया है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी के साथ मिलकर एक बड़ी चुनौती और बड़े गठबंधन में हमें उम्मीद है इसमें अपने साथी हमारे और भी गठबंधन में जुड़ के हों, चाहे चंद्रशेखर जी हों और हों, सब मिलके एक बड़ा गठजोड़ और बड़ा समीकरण बनाएंगे और एनडीए के खिलाफ बड़ी मजबूती के साथ युवा नेता माननीय अखिलेश यादव जी, जयंत चौधरी जी और चंद्रशेखर जी मिलकर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो आप मीडिया में जो खबरें तैर रही है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन की, उन्हें डिनाई करते हैं पूरी तरीके से? हम डिनाई करते हैं, पूर्ण तरीके से विराम लगाते हैं, पर भी ये सोशल मीडिया ये रुकने वाली चीज नहीं है। इसे ही वायरल करना कहते हैं। ये वायरल जैसे इन्फेक्शन बुखार का होता है, वो रुकता नहीं है। उसकी बुखार की तो एंटीबायोटिक बन गई, इसे रोकने की कोई एंटीबायोटिक नहीं बनी भाई। साफ साफ चंदन चौहान कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन की जो चर्चाएं कह लीजिए, खबरें कह लीजिए या अफवाह कह लीजिए, निराधार है। राष्ट्रीय लोकदल मजबूती के साथ इंडिया में शामिल है। जयंत चौधरी ऐलान कर चुके हैं कि वो मुंबई में होने वाली बैठक में भी शामिल होंगे और हर स्तर से राष्ट्रीय लोकदल कहीं भी एनडीए का हिस्सा बनने नहीं जा रहा है।